जय हिंद। आज के लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे चैनल पर जितने भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका प्लेलिस्ट इस प्रकार से अरेंज है। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना होगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर में सबसे देख रहे हैं जो लेटेस्ट हम लोग प्लेलिस्ट बनाए वो आपको शो कर रहा है, उसमें आपको नहीं जाना है। ये आपको जाना है बीएससी मैथ ऑनर्स सब्जेक्ट बाई लेक्चर में, और इस पे नीचे एक एरो, नीचे की तरफ एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको ओपन आपके सामने आ जाएगा। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उसमें क्लिक कर लीजिए। जैसे हम लोग वेक्टर कैलकुलस हमको पढ़ना है तो वेक्टर कैलकुलस पे क्लिक करेंगे तो सभी सब्जेक्ट जितने भी लेक्चर्स आया है सभी आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी आप पढ़ना चाहेंगे सभी सब्जेक्ट आपको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो ये ऑनर्स लेक्चर में जाइए, बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, इस प्रकार से मिल जाएगा। वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू t माइनस साइन टी कॉमा बाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी, वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट पाई कॉमा 2 पे आपको उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका ऑप्शन दे रखा है, ए में है 0, बी में है 1 और सी में है पाई और डी में है इनफिनिटी। तो इसमें से क्या कौन सा होगा? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग को जो गिवन दे रखा है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है, x इक्वल टू आपको दे रखा है यहाँ पे t माइनस साइन टी और y इक्वल टू दे रखा है 1 माइनस कॉस टी। ओके, और आपको फाइंड क्या करना है, डी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और आपको किस पॉइंट पे फाइंड करना है तो पाई कॉमा 2 पॉइंट पे फाइंड करना है। ओके, तो देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रही है पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में। तो सबसे पहले हम लोग x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एंगल में t है तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू cos हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, राइट, cos t हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे y वाले को तो dy बाई dt हो जाएगा। इसको भी t के रिस्पेक्ट में करना होगा, इसकी वैल्यू 0 और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, राइट, इतना हो जाएगा। हमको क्या dy बाई dx निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, dy बाई dx, दोनों का डिवाइड डालना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन टी बाई आपका 1 माइनस कॉस टी, राइट। अब साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो इसके बराबर क्या होगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, राइट, यानी थीटा बाई 2। इतना हो गया। आप देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कितना हो जाएगा कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारा हो जाएगा कॉट टी हो जाएगा, राइट। अब देखिए हमारा जो dy बाई dx निकला, हमारा जो dy बाई dx निकला वो कॉट टी निकला। अब तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हमको अगला जो डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में एंगल है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हमारे ख्याल से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, वैल्यू ऑफ डी के पावर n ए एक्स प्लस बी का होल पावर n इज, ऑप्शन दे रखा है आपको n इंटू ए टू द पावर n, बी ऑप्शन दे रखा है n फैक्टोरियल ए टू द पावर n, ऑप्शन सी दे रखा है n ए बी टू द पावर n, और ऑप्शन डी दे रखा है n फैक्टोरियल बी टू द पावर n दे रखा है। तो देखिए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, इधर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फैक्टोरियल n ए टू द पावर n, राइट। अब देख तो आप सोचेंगे कि सर इसको आप सोल्यूशन कराए नहीं, तो आप डिफरेंशियल कैलकुलस वाला प्लेस में जाइएगा। यहाँ पे आपको हम शॉर्टकट में समझाएंगे। अगर डिटेल वे में ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल वे में आपको कंसेप्ट दे रखे हैं, डिटेल वे में क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, तो प्लीज जाके जरूर देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर बनना कठिन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, ओके, तो आपको बेसिक कंसेप्ट रहेगा तो इजीली किसी भी क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस का, जाकर आप जरूर देखिएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू ऑफ डी टू द पावर n 1 बाई एक्स प्लस बी इज। अब इसी को दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछ ले सकता है, फाइंड द nth डिफरेंशिएटिव ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस बी। तो दो प्रकार से देखिए, ये क्वेश्चन जो 2 नंबर जो क्वेश्चन देखे आपका क्या दे रखा था, तो 2 नंबर
2 नंबर हम लोग को दे रखा था डी टू पावर n दे रखा था, और हमारा ax प्लस b का होल पावर दे रखा था। अब ये सब नहीं देकर डायरेक्ट आपको ये दे दिया जाएगा ax प्लस b का होल पावर n, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ बाई एन, क्या बाई एन, यानी nth डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, ये d मतलब क्या y या n मतलब वाई एन, राइट। तो अब आप ऐसा माइंड पे सेट रखिएगा तो 3 नंबर क्वेश्चन पे आपको इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा है फैक्टोरियल n ए टू द पावर n बाई एक्स प्लस b का होल पावर n, और ऑप्शन बी दे रखा है माइनस ए टू द पावर माइनस वन का होल पावर n और फैक्टोरियल n ए टू द पावर n बाई एक्स प्लस बी का होल पावर n। ऑप्शन सी दे रखा है माइनस वन के पावर n और फैक्टोरियल n ए टू द पावर n, और आपको x प्लस बी का होल पावर n, और ऑप्शन डी दे रखा है 0। इस समय से कौन सा आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा चुके हैं, तो जाके देख लीजिएगा वहां से आपको डिटेल में तो आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है हम लोग का वैल्यू ऑफ डी टू द पावर n साइन एक्स प्लस बी इज, अब इसी को दूसरे तरीके से लिख सकता है फाइंड द nth डिफरेंशिएटिव ऑफ बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी इज व्हाट, क्या आपका आएगा। तो ऑप्शन ए में है ए दे रखा है टू द पावर n साइन एक्स प्लस बी प्लस n पाई, और ऑप्शन बी दे रखा है बी टू द पावर n साइन एक्स प्लस 1/2 n पाई, और ऑप्शन सी दे रखा है ए टू द पावर n साइन एक्स प्लस बी प्लस 1/n पाई दे रखा है। ऑप्शन डी दे रखा है आपका बी टू द पावर n साइन एक्स प्लस बी प्लस n पाई दे रखा है। इस समय से कौन होगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, राइट। चलिए तो हम लोग का जो क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल टू हम लोग को दे रखा है साइन ax प्लस बी दे रखा है, राइट। इतना दे रखा है, आपको dn बोला यानी dn बराबर यानी आपका yn फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है, राइट। देखिए तब इसको एक बार डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या आएगा, cos यहाँ पे a आ जाएगा और ax प्लस b आ जाएगा, राइट। और इसी को अगर सेकेंड टाइम में इसको पहले आप साइन में पुनः कन्वर्ट कर लीजिएगा, साइन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, π/2 से यहाँ पे अपना मन से लिखना पड़ेगा और ax प्लस b करना पड़ेगा, तब ये पुनः कॉस में रिटर्न जाएगा, राइट। अब ये y1 है, ये y2 करेंगे तो क्या आएगा, एक और a बाहर निकलेगा तो a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे cos π/2 प्लस ax प्लस b। अब देखिए इसको फिर से अगर अगेन हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना होगा तो a स्क्वायर और यहाँ पे साइन, फिर से हम लोग π/2 प्लस π/2 लिखेंगे और प्लस ax प्लस b, राइट। इतना आ जाएगा। जब इसको सबको कैलकुलेट करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा साइन यहाँ 2π/2, अब यहाँ पे कट नहीं करना है आपको, और ax प्लस b, राइट। इतना आ जाएगा। अगेन आप डिफरेंशिएट करेंगे y3 करेंगे तो a क्यू आ जाएगा और cos यहाँ पे 2π/2 प्लस ax प्लस b। अगेन इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे साइन में तो क्या आ जाएगा, साइन यहाँ पे π/2 प्लस 2π/2, राइट। इतना आ जाएगा प्लस ax प्लस b, राइट। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो a क्यू साइन यहाँ पे 3π/2 प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे एक चीज आप गौर कीजिएगा, देखिए एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक a हमारा बाहर आया, दूसरा बार किए तो एक और आया तो a स्क्वायर हो गया, तीसरा बार कर रहे थे a क्यू आ रहा है, यानी इसको n बार जाएंगे तो a टू द पावर n हो जाएगा, राइट। चलिए एक तो हमारा बाई n बराबर यहाँ पे ये निकल गया आंसर, राइट। अब देखिए दूसरा, देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे आपको क्या आया, π/2 और एक पाई आया, बाकी ax प्लस b आया। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव किए तो यहाँ पे π/2 यानी 2π/2 आ गया। 3 बार किए तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमारा 3π आ गया। कहने का मतलब जितने बार डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे ये π/2 आया, ये 3 बढ़ता रहेगा, 4 बार करेंगे तो 4π/2, 5 बार करेंगे तो 5π/2, n बार करेंगे तो n π/2। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन n π/2 प्लस ax प्लस b, राइट। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट।
राइट। तो आई होप ये इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लेबनिज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, ऑप्शन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ओनली, ऑप्शन बी दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली, और ऑप्शन सी दे रखा है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, या ऑप्शन डी दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, हम लेबनिज थ्योरम क्यों हम लोग को पढ़ना जरूरी पड़ गया डिफरेंशियल कैलकुलस में। देखिए हम 12th क्लास से डिफरेंशिएशन को पढ़ते आ रहे हैं, तो 12th क्लास में देखिए कि हमको जब भी दो प्रकार का कोई फंक्शन हो, दो प्रकार का एक साथ मल्टीप्लाई में हो, उसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था तो उस केस में हम लोग u इंटू वी के फॉर्म लगा रहे थे। और अगर हमारा वही अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में था तो उस केस में हम लोग u बाई वी की फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन उसको हम कितने टाइम तक कर सकते थे? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैक्सिमम 5 से 6 बार कर सकते थे। लेकिन अगर वही आपको नंबर ऑफ टाइम 5000 बार, 6000 बार, आपको जितने बार आनी उसी को बोलते हैं हम लोग nth टाइम डिफरेंशिएट। उसके लिए हम लोग को जरूरत पड़ गया क्या? लेबनिज थ्योरम। तो कहने का मतलब लेबनिज थ्योरम ओनली फॉर ओनली टू फंक्शंस आर प्रोडक्ट। जब भी दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में रहता है उस केस में हम लोग लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। ओके, दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उस केस में हम लोग लेबनिज थ्योरम, चाहे वो एक्सपेंशियल फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल हो, चाहे वो अलजेब्रिक हो, चाहे जोड़ी फंक्शन हो, एवरीबॉडी, लॉगरिथमिक, कोई भी ईटीसी। ओके, तो उस केस में हम लोग लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करते हैं nth डेरिवेटिव निकालने के लिए, राइट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको घुमा भी सकता है, तो इस प्रकार से आप माइंड में रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर हो गया डी, राइट, ये करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, r+1 टर्म इन द एक्सप्रेशन ऑफ डी टू द पावर n u इंटू वी इज, ऑप्शन दे रखा है आपको NCr+1 डी टू द पावर n माइनस r u और डी टू द पावर r और v दे रखा है। ऑप्शन बी दे रखा है n+1 C2 डी टू द पावर n माइनस r u और d के पावर r v आपको दे रखा है। ऑप्शन सी दे रखा है आपको यहाँ पे NCr डी टू द पावर n माइनस r u और d टू द पावर r v दे रखा है। ऑप्शन डी दे रखा है NCr-1 डी टू द पावर n माइनस r u और डी टू द पावर r v दे रखा है। तो इसका जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, उसका क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दे रखा है, हम लोग को 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x, देन आपको ऑप्शन दे रखा है a में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। ऑप्शन बी दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ऑप्शन डी दे रखा है, सॉरी ऑप्शन सी दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 और माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इस केस में इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दे रखा है इस प्रकार से, देखिए हम लोग y इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन n और साइन इनवर्स दे रखा है, राइट। साइन इनवर्स दे रखा है, ये हमारा इस प्रकार से दे रखा है क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अब यहां से ना ये साइन को आप इधर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स y हो जाएगा और यहाँ पे m साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा, राइट। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई यानी m बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और इसका आ जाएगा m अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड। जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा y1 का स्क्वायर और इक्वल टू आ जाएगा m स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 1 माइनस होल स्क्वायर, सॉरी सभी के साथ रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब ये काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और y1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे अगर m स्क्वायर और m स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म लगाए तो माइनस एक्स आ जाएगा और y1 का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 2y1 और y2 आ जाएगा, राइट, इक्वल टू इसका 0 और ये आ जाएगा 2m स्क्वायर y और y1 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए और y1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स y1 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा आपका y2 बच जाएगा और इतना बच जाएगा इक्वल टू माइनस 2m स्क्वायर y और y1 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, y1 से y1 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका, तो बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 और माइनस एक्स y1 आ जाएगा और इसको इधर ले लेंगे तो क्या मिलेगा प्लस m स्क्वायर y आ जाएगा, राइट, इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए 8 है, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x और x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू व्हाट, आपको क्या आएगा फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, ए में है 2 और बी में है -2 और सी में है 2y और डी में है -2y। ये सब से कौन होगा, चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ही हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को जो दे रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, यही दे रखा है। अब स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट y हो जाएगा और यहाँ पे सीधा सीधा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट y आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएट होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 अंडर रूट y आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे आपका y1 भी हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, राइट, y1 आ जाएगा। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और y1 के स्क्वायर आ जाएगा, या 4 आई यहाँ पे आ जाएगा केवल y, रूट खत्म हो जाएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा 2x मिल जाएगा, राइट, यहाँ पे y1 का स्क्वायर, फिर प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 2y1 और y2 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। फिर इक्वल टू इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 4y1 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, तो इसमें से हम लोग एक तो 2 कॉमन है, एक हमारा y1 कॉमन है, राइट, इतना ही कॉमन है। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x y1 मिल जाएगा और प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका केवल y2 बचेगा और यहाँ पे 4y1 बचेगा, राइट। अब देखिए ये y1 से ये y1 कैंसिल, ये 2 से 4 कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको इधर लिख देते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे y2 मिल जाएगा और यहाँ पे प्लस फिर दीजिए, प्लस आपको ये मिल जाएगा प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x और यहाँ पे y1 मिल जाएगा, राइट, इतना मिल जाएगा और यहाँ पे इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2, ओके। यहाँ पे 2 2 है तो एक 2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे एक 2 रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, इतना आ जाएगा। तो आपका ये 2 है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग का ऑप्शन ए में मैच हो रहा है 2, तो ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 9 देखते हैं। इफ y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का सभी का होल स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ, आपका जो वैल्यू फाइंड करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू क्या आपको होगा, जस्ट लाइक इसके तरह इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी दे रखा है -1, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इसमें से सभी से कौन होगा, इसको सॉल्व करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में y इक्वल टू हम लोग को जो दे रखा है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका सभी का होल स्क्वायर, राइट, इतना दे रखा है। ये होल स्क्वायर के इधर लेंगे तो अंडर रूट y हो जाएगा,
तो एक तो हमारा यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना आ जाता है, राइट। चलिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट बाई ये आ जाएगा इंटू y1, राइट। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और जब इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपको हो जाएगा प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे इंटू में क्या है 2x हो जाएगा, राइट। इतना हो जाएगा, ओके। चलिए अब जब इसको एलसीएम लेंगे आप, इसको एलसीएम लेंगे तो इस प्रकार से बन जाएगा, तो 1 बाई सॉरी यहाँ पे एक और 2 हो जाएगा, अंडर रूट क्या है तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो 1 बाई अंडर रूट y1 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। और जब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे प्लस x मिल जाएगा और बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इतना मिल जाएगा। अब देखिए कि इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1/2 अंडर रूट बाई y1 इक्वल टू आप तो केवल हमको मिल जाएगा 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इतना ही मिलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 और यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट y। अब ये बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए कि रूट हटाने के लिए सबसे अच्छी उपाय, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, राइट। इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x y1 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2y1 y2, राइट। यहाँ पे 4y1, राइट। अब इसमें दोनों में से कॉमन ले लेंगे। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। जब दोनों में से क्या कॉमन हम लोग का y1 और 2 कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग 2 और y1 कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग का y2, राइट। और इसमें हम लोग को जो बचेगा इसमें प्लस हम लोग को x और y1 बच जाएगा, राइट। और इक्वल टू हम लोग क्या है 4y1। अब देखिए ये y1 से y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 2 कैंसिल होता बचेगा 2, यानी इक्वल टू हम लोग का यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर हम लोग का 10 दे रखा है, इफ y टू द पावर 1 by m प्लस y टू द पावर माइनस 1 by m इक्वल टू 2x, देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 इक्वल टू व्हाट, आपको क्या आएगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में दे रखा है ए में दे रखा है एम स्क्वायर वाई और ऑप्शन बी में दे रखा है माइनस एम स्क्वायर वाई और ऑप्शन सी दे रखा है प्लस माइनस एम स्क्वायर बाई, ऑप्शन डी दे रखा है नन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन को हम लोग आपको डिटेल में सॉल्व करा चुके हैं, तो जो नहीं देखे देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा क्या एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 11 नंबर से। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर दे जाइएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।